दोस्तों 3 फरवरी को पीएम मोदी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की। 93 साल के आडवाणी 50वें व्यक्ति होंगे जिन्हें ये सम्मान मिलेगा। इस घोषणा के बाद से ही मोदी और आडवाणी के रिश्तों की चर्चा हो रही है। इस वीडियो में जानेंगे उस हवाई यात्रा की कहानी, इसकी वजह से नरेंद्र मोदी की कुर्सी बच गई और आगे चलकर वो प्रधानमंत्री बने। दोस्तों बात 12 अप्रैल 2002 की है, जब गुजरात दंगे के बाद गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को एक ही विमान से दिल्ली से गोवा जाना था। विमान में दोनों के अलावा तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह और विनिवेश मंत्री अरुण शौरी भी मौजूद थे। वाजपेयी विंडो सीट पर बैठे थे और किसी से बात किए बिना बाहर की ओर देख रहे थे। माहौल से साफ हो गया था कि वाजपेयी और आडवाणी के बीच किसी बात को लेकर नाराजगी है। लाल कृष्ण आडवाणी की किताब माई कंट्री माई लाइफ और एनपी उल्लेख की किताब द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स के मुताबिक प्लेन के टेक ऑफ करते ही वाजपेयी ने टेबल से अखबार उठाकर अपना चेहरा ढक लिया ताकि वो आडवाणी को ना देख सके। इसके बाद आडवाणी भी ऐसा करते हैं। तभी शौरी दोनों के बीच माहौल ठंडा करने की कोशिश करते हैं। वाजपेयी के हाथ से पेपर लेकर शौरी कहते हैं, न्यूज़पेपर बाद में पढ़ लीजिएगा, आप आडवाणी जी से जो कहना चाहते हैं वह खुलकर कह दीजिए। इसके बाद अटल का जवाब था, मैं सिर्फ 2 चीजें चाहता हूँ। पहली ये कि वेंकैया नायडू पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएं और दूसरा नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें। आडवाणी कहते हैं कि इससे राज्य में अस्थिरता पैदा हो जाएगी, लेकिन वाजपेयी मन बना चुके थे कि गोवा पहुंचकर मोदी से इस्तीफा लिया जाए। अटल ने कहा कि दंगे के बाद कम से कम मोदी को इस्तीफा ऑफर करना चाहिए। इस पर आडवाणी का जवाब था, अगर मोदी के इस्तीफे से गुजरात की स्थिति में कोई सुधार आता है तो मैं चाहूंगा कि मोदी पद छोड़ दें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अटल लगभग ये तय कर चुके थे कि गोवा आते ही मोदी से इस्तीफा लेना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी नेताओं के बाद वाजपेयी बोलने उठे और बीते सालों में हुए दंगों के पीछे की ऐतिहासिक वजह गिनाई। अंत में मोदी ने कहा कि वे गुजरात में हुए कांड की जिम्मेदारी ले रहे हैं और इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मोदी के इतना कहने पर अलग अलग राज्यों से आए बीजेपी के नेता शोर मचाने लगे और मोदी के इस्तीफे का विरोध करने लगे। ये सब देखकर वाजपेयी हैरान रह गए। वाजपेयी इस राजनीतिक परिस्थिति में शायद खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे। शौरी ने माइक पर कहा कि विमान में अटल और आडवाणी जी के बीच हुई चर्चा में मोदी से इस्तीफा लिए जाने पर सहमति बनी है, लेकिन इसके बाद भी शोर नहीं रुका। माहौल देखकर वाजपेयी ने कहा कि मोदी के इस्तीफे का फैसला बाद में लेंगे, लेकिन दोस्तों मामला इसके बाद भी शांत नहीं हुआ। आडवाणी सब कुछ शांति से देख रहे थे। वाजपेयी को पहली बार अपनी पार्टी के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। अंत में वही हुआ जो लाल कृष्ण आडवाणी चाहते थे, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा रुक गया। दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें नेशनल जर्नलिज्म के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।